शुक्रवार को गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले यानी गुरुवार को हम रात को ही गणपति जी को हमारे घर पर लेकर आए। अभी कोरोना की वजह से शॉप वगैरह में ज़्यादा भीड़ होती है, तो वो थोड़ा अवॉइड करने के लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट है तरीका कि आप एक दिन पहले गन्नू बापा को अपने घर पर लेकर आइए और फिर दूसरे दिन सुबह स्थापना कर सकते हैं। साथ में ही मैंने तैयारी तो पहले से ही काफ़ी सारी कर दी थी, जैसे घर को साफ़ कर दिया था। ये सब फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली, नवरात्रि, गणपति, उससे पहले हम पूरा घर अच्छे से साफ़ करते हैं। और फिर मैंने प्रसाद में ये गेहूं के आटे के लड्डू बनाए थे। तो ट्रेडिशनली गुजराती हम ये बनाते ही हैं हर साल। तो गुड़ और घी को मैंने गरम कर लिया है, लेकिन उसको उबालना नहीं है। और उसमें मैंने जो कड़क पूरियाँ जैसी बनाई थी गेहूं के आटे की, उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर जैसा बना के फिर इसमें मिक्स कर देते हैं। और फिर उसके मैं छोटे छोटे लड्डू बनाती हूँ ताकि खाने में आसानी रहे। बहुत बड़े साइज़ के लड्डू होते हैं, फिर आधे आधे करके खाने पड़ते हैं। उससे अच्छा मैं छोटे छोटे ही लड्डू बनाती हूँ। और ये मेरी सास लड्डू बना रही है, वो एक ही साइज़ में परफेक्टली अच्छे से लड्डू बनाती हैं। तो गुड़ के लड्डू हैं तो खाने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरे दिन सुबह गणेश चतुर्थी के दिन मैंने भगवान को भोग लगाने के लिए खाना बनाने की तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो एक तरफ रखे थे मैंने चावल चढ़ने के लिए, दूसरी तरफ कुकर में दाल पक रही थी। और गुजराती है तो ढोकले के बगैर तो थाली अधूरी रहेगी। तो ये चना दाल के ढोकले मैंने बनाए थे साथ में। आज मेरे मम्मी डैडी और मेरे भाई भाभी, मेरी बहन, जीजा जी और मेरे नानी सब आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने। और दोपहर का खाना सबका मेरे घर पर ही मैंने रखा है। और यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ, वो जो तुलसी है, दुर्वा, वो पूजा की सब तैयारी कर रही हैं। सारी सब्जी मेरी है क्या? हाँ। तो भोग के लिए मैंने बनाई थी गुजराती दाल और साथ में बनाई थी 2 सब्ज़ी। एक सब्ज़ी थी मूंग और मटकी की मिक्स सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी थी। और दूसरी फूल गोभी, बैंगन, मटर, टमाटर, ये सब मिक्स करके मैंने उसकी एक सब्ज़ी बनाई थी। तो तड़के वाले मेरे ढोकले बन चुके, साथ में मैंने चटनी भी बनाई थी। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा અને એમ કહું એક મિનિટ તમે આટલી લો ના ચાલ गणपति बापा की स्थापना के बाद घर में इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लग रही थी। और साथ में ही मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। मेरी फ़र्स्ट बुक पब्लिश हुई है और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो कुरियर से घर पर आई हुई है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे, जब मैंने गणपति बापा की स्थापना की, तभी मेरे हाथ में वो मेरी फ़र्स्ट बुक्स दी। एंड दैट मोमेंट वाज अमेजिंग। एक राइटर ही ये फील कर सकता है कि जब पहली बार अपनी लिखी हुई पहली बुक हाथ में आती है, जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ, तो कैसी फीलिंग होती है। तो मैं तो आई वॉज़ ओवरवेल्म्ड एंड बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से एक्साइटमेंट हो रही थी, खुशी हो रही थी। और मैंने फिर वो मेरी बुक पे टीके लगाए और गणपति बापा के सामने रखी, पहली बुक मेरी। और गणेश स्थापना के दिन ही मैंने वो ओपन की। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि गणपति बापा के साथ मैं ये अपनी बहुत बड़ी न्यूज़ शेयर कर रही हूँ।
मेरी बुक का नाम है कॉन्स्टिपेटेड लव। एक फिक्शनल स्टोरी है, ड्रामा है पूरा, और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे तो वो बुक को हाथ से नीचे नहीं रखेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो गन्नू पापा के साथ पहला दिन तो बहुत अमेजिंग रहा, और देखिए मेरे गन्नू पापा कितने क्यूट लग रहे हैं, हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल, और जैसे उनकी आंखें हमें सबको देख रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।